हेलो दोस्तों, फिलहाल रीट मेंस परीक्षा को लेकर के दो बड़े सवाल बने हुए हैं। एक तो फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है सर्वर प्रॉब्लम को लेकर के, और एक जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है उन्होंने कुछ छोटी मोटी गलतियां रखी है, तो क्या हमें उन गलतियों से डीबार कर देंगे? तो ऐसा सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। इस वीडियो में दोनों सवालों को लेकर के डिटेल डिस्कशन करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले आपके फॉर्म भरने में जो इशू आ रहा है उसका सोल्यूशन आज हो जाने वाला है। आलोक राज जी का ट्वीट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो पोर्टल होता है ये कॉमन पोर्टल है आरपीएससी का और आरएसएसबी का, कोई पर्सनल पोर्टल नहीं है, गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पर और भी बाकी सारे काम चलते रहते हैं। और पिछले हफ्ते रोज़ 30-40 हज़ार फॉर्म लगातार भरे गए हैं, और अभी जो 18,000 फॉर्म भरे गए हैं इस हफ्ते, तो यानी कि सर्वर पर लोड रहा है और संबंधित विभाग को बता दिया गया है, सर्वर तेज करने का प्रयास कर रहे हैं और आज ये अपडेट हो जाएगा। तो शाम तक या फिर आप सुबह ज़रूर से अपना फॉर्म जल्दी से फिलअप करेंगे, बार बार एक एक 2-2 घंटे में ट्राई करते रहेंगे, जल्दी से फॉर्म फिलअप करें। 6 दिसंबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, लास्ट डेट के बढ़ने के चक्कर में ना रहें, जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और रीट के साथ साथ अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को जान लेना है कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड पे आपके स्टडी मटेरियल पर 50% तक के ऑफर्स हैं, जहां से दोस्तों आप अपने लिए सीटेट का स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं, सोलर पेपर्स प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट करे हुए, और बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ तक कि दोस्तों आपको संस्कृत का मैटर भी देखने को मिलेगा, संस्कृत के भी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर आपको संस्कृत के लिए स्टडी नोट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको समझना है कि बेस्ट प्राइसेस में और लेटेस्ट अपडेट करे हुए एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के साथ में मेंशन किया हुआ है, जिससे कि आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा, तैयारी का एनालिसिस होगा और आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे और पहली बार में ही सीटेट पास कर लेंगे। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजोन से आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। और अब बात करते हैं रीट मेंस में अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसके करेक्शन को लेकर के आपको ध्यान रखना है। 300 रुपये फीस लग रही है, अभी करेक्शन चालू है, अभी भी आप करवा सकते हैं, अभी नहीं करवा पाते हैं तो एग्जाम के बाद में भी आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ सारी बातों को, आगे नोटिफिकेशन में आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मेन सवाल ये आता है कि किसे करेक्शन करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनके लिए हम अगर करेक्शन नहीं भी करवाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जो बात रहती है, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये सारा जो डाटा उठाया गया है ये ओटीआर से उठाया गया है, तो अगर ओटीआर में ही कोई गड़बड़ है तो पहले आप ओटीआर का अपडेट करवाएंगे। कुछ स्टूडेंट कैसे है कि आधार में ही मिस्टेक है, तो वो पहले आप आधार का अपडेट करवाएंगे, और इन सारे पीरियड में अगर आप अपडेट नहीं भी कर पाते हैं तब एफिडेविट लग करके वो सॉल्यूशन हो जाता है, उसका करेक्शन मिस्टेक के साथ में ही उसका संशोधन हो जाता है, तो वो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो टेंशन ना लेते हुए उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उसका सोल्यूशन का ट्राई करें। यहाँ पर पहली बात कि ओटीआर में कोई गड़बड़ है तो पहले आपको ओटीआर से संबंधित डॉक्यूमेंट में उधर आधार में उनमें अपडेट होएगा, और फिर ओटीआर में अपडेट होगा, और फिर आगे के सारे कामों में अपडेट होगा, और वो इजीली हो जाने वाला, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे करेक्शन को लेकर के अलग अलग पोर्टल के, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो ओटीआर में है, और ओटीआर के बाद की जो प्रोसेस है उसमें आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल रहे हो, साथ में ही अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट कर रहे हो। तो फोटो सिग्नेचर में भी कुछ स्टूडेंट को इशू आ रहा है कि फ़ोटो एक तो ठीक से नहीं आ रही है, आपका फेस आना चाहिए, और क्यूआर कोड वगैरह तो फोटो के ऊपर आ रहा है, तो वो सबके ही आ रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस आपकी क्लियरिटी से फोटो आनी चाहिए। चश्मा आप लगाते हैं तो चश्मे के साथ ले सकते हैं, चश्मे के बिना भी ले लिया आपने तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ही तो हैं, चश्मे के साथ हों या चश्मे के बिना हों, आप तो आप रहेंगे। तो इस चीज़ को समझें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहें, टेंशन ना लेवें। उसके अलावा बात रहती है सिग्नेचर को लेकर के, तो सिग्नेचर में ध्यान रखना है, कुछ लोगों ने थंब इंप्रेशन वहाँ पर अपडेट कर दिया है गलती से, या किसी और के सिग्नेचर आ गए हैं, या सिग्नेचर इतने छोटे हो गए हैं कि वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनको जरूर से अपडेट करवा लेना है। सिग्नेचर आपके स्पष्ट दिखने चाहिए और फोटो आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए, ये दोनों काम आपके ठीक रहने चाहिए। उसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल्स की अगर अपन बात करें, 10th 12th और अपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की डिटेल्स आपने जो डाली है, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो रोल नंबर आपका अच्छे से फिल करा हुआ होना चाहिए, और जो आपने पीडीएफ अपडेट करी है तो वो अच्छे से होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास में ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल डिप्लोमा नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन वाली डाली है, तो वो यहाँ पर मान्य है, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। आप अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल वाले डाल सकते हैं, ऑनलाइन कोई पीडीएफ पड़ी है आपके पास में तो उसको डाल देना है। यहाँ बात ओरिजिनल फोटोकॉपी की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि आपके पास में वो सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो उस चीज़ को देखने के लिए वो पीडीएफ मांगी जा रही है। और हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर चेक भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर है। आपका सिलेक्शन होने के बाद में सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल वहाँ पर चेक होंगे, और अगर आपके
कोर्स कंप्लीट करने की जो डेट है वो फॉर्म की डेट के बाद की होती है, तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होंगे। अदरवाइज आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। छोटी मोटी जो भी गलतियाँ रहेंगी वो आपका एफिडेविट के साथ में क्लियर हो जाने वाली है। और कुछ साथियों ने डिप्लोमा की जगह पर अपने रीट सर्टिफिकेट को अपडेट कर दिया है, तो उनको जरूर से करेक्शन करवा लेना है। कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी के नाम में मिस्टेक रखी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी सारे साथियों की रही है, कुछ ने हिंदी में लिखा है, कुछ ने इंग्लिश में लिखा है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने रोल नंबर ठीक से डाले होने चाहिए। 2024 वाले सेशन में थे, पर रिजल्ट 25 में आया है तो उन्होंने 24 डाल दी है, जबकि डालनी 25 वाली चाहिए थी। पासिंग ईयर वहाँ पर पूछ रहा है, तो 24-25 तो उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके सिलेक्शन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी बातें समझ ली है। आपके एड्रेस में भी कुछ स्टूडेंट को डाउट देखने को मिला है, तो एड्रेस को लेकर के भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके आधार कार्ड में मिस्टेक है तो आधार वाला अपडेट करवा लीजिएगा, और फिर उसके बाद में एफिडेविट लग करके वहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा जब आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस रहेगी, तो 2-3 बार आपके फोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो वहाँ पर एफिडेविट से काम हो जाने वाला है। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात है सिलेक्शन तक पहुँचना। बाकी सारे जो भी मिस्टेक रहे हैं, हर एक मिस्टेक का सॉल्यूशन रहता है। तो कुल मिलाकर के अंतिम बात यह है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, अच्छे प्रकार से सबमिट हो गया है, फोटो सिग्नेचर आपके अच्छे से आ रहे हैं, डिप्लोमा डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है, रोल नंबर वगैरह अच्छे डाले हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ रही है तो टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा ही टेंशन हो रही है तो करेक्शन आप करवा लेंगे, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के बाद में भी मौका मिलेगा। और सबसे मेन बात है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन के बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और वो भी 2-3 बार चेक होते हैं अलग अलग जगह का, और फोटोकॉपीज़ भी अलग अलग चेक होती है, तो वहाँ से आपका कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एफिडेविट से वो सारा काम अपडेट हो जाएगा, और वहाँ पर अलग डॉक्यूमेंट आएंगे। यहाँ से डाटा कलेक्ट करके वहाँ नहीं ले जाएंगे, आपके लिए दोबारा से वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझें। आई होप इस वीडियो में ठीक प्रकार से आपने सारी बातों को समझ लिया है। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें, और भी कोई डाउट बचा है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर पूछें। और सीटेट की तैयारी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड से आप अपने लिए स्टडी बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स और पेपर्स आप परचेस कर सकते हैं। 50% तक ऑफर चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप अमेजन से परचेस कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।